हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो, मेरा नाम सरिता। हाय, मैं 5 साल की हूँ। लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान अभी भी इतनी प्यारी है कि दिखने वाला एक पल के लिए रुक जाता है। मेरा घर छोटे से शहर के बाहर एक शांत इलाके में है, जहां सुबह को पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है और शाम को हल्की हवा खेतों से गुजरती हुई आती है। मेरे पति को गुजरे कई साल हो चुके हैं। मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन मेरा बेटा राहुल और बहू नीतू के साथ मेरा परिवार पूरा है। यह कहानी उस वक्त की है जब नीतू और राहुल की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। राहुल शहर मैं एक अच्छी कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता था। नीतू घर संभालती थी और कभी कभी लोकल स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी। मैं रोज सुबह उठकर चाय बनाती, बगीचे में पानी देती और फिर घर के छोटे मोटे काम निपटाती। जिंदगी सामान्य सी चल रही थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। शाम राहुल फोन पर बात करते हुए घर आया। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। माँ, कंपनी का ट्रांसफर हो गया है। हमें अगले कुछ महीनों के लिए यहाँ से दूर एक नई ब्रांच में जाना पड़ेगा। लेकिन नीतू को अकेला छोड़ना तिक नहीं लग रहा। क्या वो आपके पास रह सकती है? मैंने तुरंत हाँ कह दी। बेटा, ये तो अच्छी बात है। घर में रौनक आ जाएगी। नीतू यहाँ रहेगी, मैं उसका ख्याल रखूंगी। राहुल तो राहत की सांस लेता हुआ मुस्कुराया। अगले हफ्ते नीतू अपना सामान लेकर आई। वो 29 साल की थी, शांत स्वभाव की, लेकिन पढ़ी लिखी और समझदार। मैंने उसे ऊपर वाले कमरे में सुलाया, जहां से खेतों का नजारा साफ दिखता था। कुछ दिन सब तक चला। हम दोनों साथ मिलकर रसोई में काम करते, चाय पीते और पुरानी कहानियां सुनाते। नीतू मुझे मांझी कहकर बुलाती और मैं उसे बेटी की तरह माने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। राहुल हर हफ्ते फोन पर बात करता, लेकिन नीतू की बातों में अब पहले जैसी खुशी कम होती जा रही थी। एक दिन शाम को मैं बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी। नीतू मेरे पास आई और चुपचाप बात गई। मैं पूछा, बेटी क्या बात है? चेहरा उदास क्यों है? उसने हिचकिचाते हुए कहा, मां जी, राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। नौकरी के चक्कर में वो इतना व्यस्त हो गया है कि मुझे समय ही नहीं देता। फोन पर भी बात छोटी छोटी कर लेता है। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, बेटी, नौकरी में दबाव होता है, थैरी रखो, सब की हो जाएगा। उस रात मैं सोचती रही, नीतू अभी नई नई बहू है, उसे सपोर्ट की जरूरत है। मैं फैसला किया कि मैं दोनों को ज्यादा से ज्यादा मदद करूंगी। अगले दिन मैं नीतू को साथ लेकर बाजार गया। हमने कुछ अच्छे कपड़े खरीदे, फल सब्जी लाए और घर लौटते वक्त हंसी मजाक भी किया। नीतू थोड़ी खुश दिखी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कुछ हफ्ते बाद राहुल का फोन आया। उसकी आवाज में गुस्सा था। माम, नीतू ने मुझे बताया कि आप दोनों रोज शाम को बाहर घूमने जाती हो। क्या जरूरत है इतना बाहर निकलने की? लोग क्या सोचेंगे? मैं चौंक गई। बेटा, हम तो बस तोदा टहलने जाते हैं। घर में बातें बातें वो उदास हो जाती है। राहुल ने तीखे स्वर में कहा, माँ, आप समझ नहीं रही। नीतू मेरी पत्नी है, उसका ख्याल मैं रखूंगा। आप बीच में मत पड़िए। फोन रखने के बाद मेरा दिल भारी हो गया। मैंने नीतू को कुछ नहीं बताया, लेकिन मन में एक सवाल उठने लगा। मैंने एक सवाल उठने लगा, क्या मैंने गलत कर रही हूँ? दिन बीतते गए। नीतू अब ज्यादा चुप रहने लगी। वो रसोई में मेरी मदद करती, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ हलकत थी। एक शाम मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। नीतू आपर आई और फुदफुद कर रोने लगी। मांझी, राहुल ने मुझे फोन पर डांटा, कहा कि मैं आपसे ज्यादा बात करती हूँ। वो कहता है कि आप मुझे उसके खिलाफ भड़का रही हो। मैंने उसे गले लगाया और कहा, बेटी रो मत, मैं तुम्हें एक माँ हूँ, तुम्हें कोई माँ हूँ, तकलीफ नहीं होने दूंगी। उसी रात राहुल फिर फोन किया। इस बार उसका स्वर और भी फोन किया कदा था। माम, आप नीतू को मेरे खिलाफ कर रही हैं। वो अब मेरी बात नहीं मानती। आप उसे समझाए कि उसका पहला फर्ज मेरी तरफ है। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, राहुल, नीतू तुम्हारी पत्नी है, लेकिन वो इंसान भी है। उसे प्यार और विश्वास की जरूरत है। तुम उसे समय दो। राहुल ने गुस्से में कहा, माम, आप पुरानी सोच रखती हो। आजकल की जिंदगी में यह सब नहीं चलता। अब घर में एक अजीब सा माहौल बन गया था। नीतू चुपचाप रहती,
मैं चिंता में डूबी रहती। राहुल के फोन कम हो गए थे। एक दिन नीतू ने मुझे बताया कि राहुल ने उसे कहा है कि वो अगले महीने उसे अपने पास बुला लेगा। लेकिन नीतू नहीं जाना चाहती थी। मां जी, वहां अकेले रखकर क्या करूंगी? यहाँ आपके साथ अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि आज मुझे पीछे हट जाना चाहिए थी। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया। एक दोपहर नीतू स्कूल से लौटी तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने मुझे बताया कि राहुल ने एक मैसेज भेजा है। अगर तुम माँ के साथ ज्यादा रहोगी तो मैं सोचूंगा कि तुम्हारा रिश्ता मुझसे ज्यादा मजबूत हो गया है। मैं ऐसा नहीं सह सकता। नीतू रोते हुए बोली, मां जी, वो मुझे धमका रहा है। कहता है कि अगर मैं यहाँ रुकी तो वो अलग रहने की बात करेगा। मेरा दिल टूट गया। मैंने नीतू को समझाया, बेटी, रिश्ते में विश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कोई शक करता है तो वो रिश्ता कमजोर हो जाता है। मैंने राहुल को फोन किया। इस बार मैंने सख्ती से कहा, राहुल, नीतू तुम्हारी पत्नी है, लेकिन वो मेरी बेटी भी है। तुम उसे शक की नजर से मत देखो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बीच में आ रही हूँ तो मैं पीछे हट जाती हूँ, लेकिन तुम उसे खुश रखो। राहुल चुप रहा, फिर बोला, माँ, आप समझा नहीं रही। नीतू आपकी बात ज्यादा मानती है। मैं उसे थे अपने पास बुला रहा हूँ। नीतू जाने को तैयार नहीं थी। वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। मैं रातों को सो नहीं पाती थी। सोचती थी कि कहीं मेरा प्यार ही दोनों के बीच दीवार तो नहीं बन गया। एक शाम मैं अकेली छत पर बैठी थी। नीतू मेरे पास आई। उसने कहा, मां जी, मैंने पॉपिस पे तस्तमना फेंकती ऑपरेशन सोचा है। मैं राहुल के पास चली जाऊंगी, लेकिन आपका दिया हुआ प्यार कभी नहीं भूलूंगी। मैंने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटी जाओ, लेकिन याद रखना, सच्चा रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। अगर शक है तो बात करो, छुपाओ मत। नीतू चली गई। घर फिर से सूना हो गया। मैं रोज सुबह उठती, चाय बनाती, लेकिन मन उदास रहता। राहुल का फोन आना बंद हो गया था। 3 महीने बाद एक अप्रत्याशित फोन आया। नीतू की आवाज थी। वो रो रही थी। मां जी, राहुल ने मुझे छोड़ दिया। वो कहता है कि मैंने आपको ज्यादा महत्व दिया। उसने नौकरी छोड़ दी और किसी और शहर चला गया। अब मैं अकेली हूँ। मेरा दिल बात गया। मैंने तुरंत नीतू को घर बुला लिया। जब वो आई तो उसकी हालत खराब थी। वो बहुत पतली हो गई थी। मैंने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, अब तुम यहीं रहोगी। हम दोनों साथ मिलकर जिंदगी संवारेंगे। आबासली कहानी शुरू हुई। नीतू घर में रहने लगी। मैंने उसे हौसला दिया। हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा काम शुरू किया। घर के बगीचे में सब्जियां उगाने लगे और लोकल बाजार में बेचने लगे। नीतू ने स्कूल में फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो मुस्कुराने लगी, लेकिन राहुल की तरफ से खबरें आने लगी। वो दूसरे शहर में रह रहा था और वहां उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई थी। एक दिन उसका फोन आया। आवाज में पछतावा था। माँ, मैं गलत था। मैंने नीतू पर शक किया। नौकरी भी चली गई। अब मुझे समझ आ रहा है कि परिवार कितना जरूरी है। मैंने शांत स्वर में कहा, बेटा, गलती सबसे होती है, लेकिन गलती सुधारने का हौसला भी होना चाहिए। मैं नीतू यहाँ है, तुम आकर उससे बात करो। राहुल आया। उसका चेहरा थका हुआ था। नीतू ने उसे देखा तो आंखें भर आईं। राहुल ने नीतू के पैर छुए और कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने शक करके बहुत बड़ी गलती की। माँ ने जो सिखाया वो मैं भूल गया, विश्वास और समझा। नीतू चुप रही। मैंने जो से कहा कोच कुछ नहीं माने। दोनों को एक साथ बिताया और कहा, देखो बेटा, रिश्ते में शक सबसे बड़ा जहर है। नीतू तुम्हारी पत्नी है, लेकिन वो इंसान है। उसे समय दो, उसकी बात सुनो। और नीतू, तुम भी उसे समझो। जिंदगी में दबाव आते हैं, लेकिन परिवार को तोड़ने नहीं देना चाहिए। धीरे धीरे दोनों की बातें बदली। राहुल ने अपनी गलती मानी। उसने नई नई लती मानी, नौकरी ढूंढ दी और इस बार घर के पास ही रहने का फैसला किया। हम तीनों ने मिलकर घर घर संभाला, बगीचे का काम बढ़ा। नीतू स्कूल में अच्छा काम करने लगी। राहुल अब शाम को घर आकर सबसे पहले मां से बात करता और फिर नीतू के साथ समय बिताता। 1 साल बाद के घर में खुशियों की बहार आ गई। नीतू ने बताया कि वो मां बनने वाली है। राहुल खुशी से झूम उठा। मैंने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, बचता आने वाला है तो याद रखना, उसे प्यार सिखाना, लेकिन शक कभी मत सिखाना। अब हमारा परिवार पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। राहुल ने अपनी गलती से सीखा
कि मांग का दिया प्यार कभी बुरा नहीं होता, वो सिर्फ सपोर्ट करता है। नेतू ने तूने सीखा कि रिश्ते में खुलकर बात करनी चाहिए, और मैंने सीखा कि कभी कभी पीछे हटना भी जरूरी होता है ताकि रिश्ते अपनी जगह पर मजबूत हो। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि परिवार में प्यार कई रूप लेता है, मांग का, पत्नी का, पति का, लेकिन सबसे जरूरी है विश्वास। अगर शक आ जाए तो बात करो, छुपाओ मत। गलती करने से डरो मत, लेकिन उसे सुधारने का साहस जरूर रखो। जिंदगी चौथी है, अपने अपनों को समय दो, उनका ख्याल रखो। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते मत तोड़ो, क्योंकि आखिर में वही परिवार साथ खड़ा होता है जब दुनिया मुंह फेर ले। अगर आपको यह कहानी पसंद आएगी, लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। सब्सक्राइब करना न भूलना। आपकी जिंदगी भी खुशहाल और मजबूत परिवार वाली हो।